हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैराथन की मैंने 1, मैराथन 2, मैराथन 3 ये स्टार्ट हो रही है हमारी। और ये 3 में क्या है, आपके 10 क्वेश्चन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी होते हैं एमसीक्यूज, उनको लेकर ये मैं क्लास लेके आया हूं। और डेफिनेटली अच्छी क्लास रहेगी, आप इसको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक करना। आगे चलते हैं तो देखना, इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ये आपसे कहता है एक्सप्रेस करो 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। बोले तो 429 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। देखो कैसे 429। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे की तरह निकाला जाता है वैसे निकालते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 143 हम देखते हैं कि 143 एक प्राइम नंबर होता है। 143 बन जा 143। फिर आपको ऑप्शन में भी मिल गया कि 3 और 143 आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपसे कहता है टू पॉजिटिव इंटीजर, दो आपके इंटीजर है कोई भी, वो कहते हैं ए एंड बी कैन बी रिटर्न एज, ऐसे लिखे हुए। फिर वो कहता है यहाँ पर x और y कोई प्राइम नंबर है। ठीक है सर, कोई प्राइम नंबर है, बात समझ ली। आगे कहता है इनका एलसीएम निकालो। हम एलसीएम निकाल देंगे। देखो कैसे, क्यों, इसमें आपके ऑप्शंस भी थे, मैंने लिख नहीं पाए, देखना ध्यान से। बिना ऑप्शन के ही हमें ए और बी के क्या चाहिए, एलसीएम। ए और बी मतलब ए इंटू बी, इसका एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम निकालने के लिए ए का हमने देखा, ए में कौन है सर, ए में एक्स क्यूब है और बाई स्क्वायर है, जबकि बी में हमने देखा एक्स और बाई क्यूब है। एलसीएम निकालना मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसमें देखो हाईएस्ट पावर एलसीएम निकालना है ना ए और बी का, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम देखा, हमने एलसीएम निकालना है मुझे, तो कुछ मत करो, एक ही हाईएस्ट पावर में इसमें देखो एक्स जो प्राइम नंबर है, इसमें प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर कितना है 3, यहाँ पे 1, तो कितना हुआ एलसीएम। एलसीएम में हाईएस्ट पावर चलती है, जबकि एचसीएफ में लोएस्ट पावर चलती है। तो यहाँ देखा हमने ये 3, यहाँ 2, तो हाईएस्ट क्या है 3। तो ये आपका ऑप्शन जो भी है वो हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखना। इफ x इक्वल टू 1 इज अ 0, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड है ना, हाँ थर्ड। फिर वो कहता है इफ x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर ये आपका पॉलिनोमियल जो भी ये दे दिया, फिर वो कहता है वैल्यू बताओ k की। अगर जीरोस दे दिया है, अगर वो पॉलिनोमियल है उसका, तो कुछ नहीं है, जो भी fx है वो क्या है, वो बराबर हो जाएगा किसके, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका तो वो बराबर हो जाता है किसके, 0 के। 0 रख दिया। सर इसमें कुछ मत करो, x की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ 1 रखो, 1 का क्यूब, यहाँ 1 रखो, ये स्क्वायर है आपका, तो x के साथ 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 रखो, यहाँ k रखो, ये 0। 1 का क्यूब 1, 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करो 2 होता है, जबकि 4 बन जा आपका 4 होता है, यहाँ 0। ये बताओ 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में से 2 घटाओ 3, लेकिन क्या आया 3। और ये आपका k जो कि 0 है। ये बताओ, यहाँ पे प्लस का 3 है, उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का 3। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन है। तो बताओ k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3, ये आपका हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये कहता है k की क्या वैल्यू रहेगी अगर आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन ये आपको पकड़ा दी और उसने गिवन में आपको दे दिया कि इसके रूट्स जो है वो आर रियल है, एकदम रियल है। अगर रियल है तो कुछ मत करना, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है। क्या बोला मैंने, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है, छोटी का और 0 के बराबर भी हो सकती है। आगे चले, डिस्क्रीमेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, यह आपका फॉर्मूला होता है। b की वैल्यू, सर b क्या है 4, 4 का स्क्वायर, सर 4a क्या है सर, कुछ नहीं है तो 1, c क्या है सर, c k मानेंगे हम, k लिखा हुआ है, इक्वल नहीं सॉरी, ये आपका 0 से बड़ा है, इधर आ जाओ। अब आगे चले, 4 4 जा 16, या आपका 4k। ये बताओ मुझे ध्यान से, क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू, ये 0, प्लस का 16 उधर जाएगा, माइनस का 16, और यहाँ माइनस का 4k। माइनस से माइनस कट गया, 4 ने 16 को काटा 4 बार, k नॉट, k जो है वो 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, 4 से छोटा है, 4 के बराबर है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपसे कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन एन एपी, एक एपी में क्या कहता है कि जो
कॉमन डिफरेंस है वो आपका -4 है, मतलब आपको डी दे दिया कितना है -4, लिख लो डी -4 है। बेटा आप ध्यान से सुनना, वो कहता है 7th टर्म, बोले तो A7 जो कि 4 है, A7 जो कि 4 है। A7 का हम जानते हैं क्या लिखते हैं उसको, A+6D। कभी भी बोले A8 तो A+7D, कभी बोले 10D तो A+10D। 10 बोल रहा है ना A7, A10 निकालने का आपसे बोले तो कुछ मत करना, एक कम कर दो A+9D। इसी तरीके से A7 बोला है तो हमने क्या लिखा A+60, ये आपका 4। अब ध्यान देखना, जबकि फर्स्ट टर्म मुझे निकालना है नहीं पता 6D कितना दे रखा है -4। ध्यान से देखना, आगे देखो 6 4 जा 24, ये आपका माइनस का, देखो कैसे प्लस माइनस या माइनस, यहाँ ए आया ये 4 आया, माइनस का 24 उधर गया, किसका हो जाएगा प्लस का 24, और ये आपका आ जाएगा 28। तो ए की वैल्यू आ गई 28, लेकिन कैसा पॉजिटिव, माइनस मत लगा देना, 28 देख के माइनस लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना, आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये आपसे कहता है फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अगर बेटा नॉर्मली 9 टर्म निकालने का बोलता तो हमारे पास बहुत बढ़िया मौका था, क्या ए दे रखा है, डी निकल जाता तो A+8D आराम से सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ इसने ये लाइन लिखी ना फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड का मतलब ये शुरुआत, इधर से चल रहे हैं हम, और जब इधर से चल रहे हैं तो आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 185 हो गया, ठीक है बेटा। और अगर आपसे डी बोले तो डी क्या होता है, इधर से चल रहे हैं ना उल्टे में चल रहे हैं, तुम भी क्या करोगे यहाँ से उल्टे से माइनस करोगे, A1 - A2, 5 - 9 तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा -4। अब आपसे 9D बोला है, नौवा टर्म बोला है, कुछ नहीं होता है A+8D, ए लिखो, ए कितना है 185, 8, डी क्या है, डी हमारा -4 है, ये रखो 185, 8 4 जा 32, साइन किसका आएगा माइनस का, 5 में से 2 गया 3, 18 में से 3 गया 15, बहुत सिंपल 153 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी का क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। आपका क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। अब हमें क्या कर रखा है, उसने बोला है सेंट्रॉइड बताओ। अब आपका कोई ट्राइंगल होगा, उसका ये सेंट्रॉइड, इसे कहते हैं सेंट्रॉइड, ये बीच वाला हिस्सा ये सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं क्या होता है। सेंट्रॉइड निकालना है, मैं कुछ मत करो, क्या करना, A1 में A2 प्लस A3/3, ऐसे B1 में B2 अपॉन B3/3। ध्यान से देखना, अब यहां देखा हमने A1 हमारा 0 है, A2 हमारा 8 है, A3 हमारा 8 है, 0 8 8 में डिवाइड करो 3 का। B1 हमारा 6 है, B2 हमारा 12 है, B3 हमारा 0 है, 6 12 0/3। 8 8 16 होते हैं, डिवाइड करो 3 का, होगा नहीं। 12 6 18 होते हैं, डिवाइड करो 3 का। हमने ये किया, ये 16/3 आया, 3 का 18 में डिवाइड करो, क्या आएगा 6। 16/3 देखकर मत लगा देना, ऑप्शन 3 है, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आगे देखो, ये लेकिन 6 दे रखा है, ऐसा ऑप्शन ये है और कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना। ये आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखना। ये क्या कहता है, पॉइंट ABCD जो भी है ये वर्टाइजेस हैं पैरेललोग्राम ABCD के। मैं क्या करता हूं, एक आपका पैरेललोग्राम बना लेता हूं, ठीक है बेटा। यह आपका हमने पैरेललोग्राम बना लिया। अब हमारे पास पैरेललोग्राम की इसमें नाम लिख दो, ABC, ये B है बेटा मुस्कुरा के, और ये D है। देखो बेटा जल्दी जल्दी करेंगे तो हम ये 3 1 रखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 1, जबकि C लिखा हुआ है A, B, जबकि D लिखा हुआ है 4, 3। अब हम एक बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो इसकी डायगोनल है ये आपस में बाइसेक्ट करती हैं, और ये आपकी डायगोनल मैंने बाइसेक्ट करा दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें A और B चाहिए। ये बताओ अगर ये बाइसेक्ट करती हैं तो ये इसका क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो, वो एक मिड पॉइंट माना जाएगा।
और मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या कहता है, क्या करो a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 और नीचे दोनों में क्या रख दो 2, 3 में a जोड़ो, 3 में a जोड़ो अपॉन 2, 1 में b जोड़ो अपॉन 2। लेकिन बेटा ये अगर एक मिड पॉइंट है, यहां से इन दोनों से भी क्या निकालो मिड पॉइंट, तो हमने मिड पॉइंट निकाला, यहां से भी मिड पॉइंट हमने यहां से भी निकाला, 4 में 5 जोड़ो जो कि 2 होगा, 3 में 1 जोड़ो जो कि 2 होगा नीचे। अब बताओ दोनों अगर मिड पॉइंट आए तो ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये बताओ ये दोनों बातें जो आपको दिख रही हैं, ये आपकी ब्लैक वाली, ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं या नहीं है, बताओ मुझे। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्योंकि x कोऑर्डिनेट x के साथ, y कोऑर्डिनेट y के साथ। तो बताओ ये 3 प्लस a अपॉन 2 की कहानी 4 प्लस 5 अपॉन 2 बराबर होगी 2 से 2 उड़ गया, 5 और 4 9, 3 प्लस a, 3 उधर गया, 9 में से 3 गया जो कि आया आपका 6। इसी तरीके से ये बता दो मुझे 1 प्लस बी अपॉन 2, ये कहानी 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 उड़ गया, तो देखो इधर 1 प्लस बी, ये 3 और 1 मिलाकर 4, 1 उधर गए तो आपका 4 में से 1 आया जो कि 3। बताओ ए का 6 आया, बी का 3 आया, ए का 6 आया, बी का 2, ए का 6, बी का 3, यह आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपसे कहता है इफ 2,6 इज द मिड पॉइंट, अगर दो मिड पॉइंट हैं, सॉरी 2,6 आपका एक मिड पॉइंट है, फिर वो कहता है लाइन को ज्वाइन कराओ, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अगर हम इनको कराते हैं, तो ये बताओ हम इन दोनों को अगर ज्वाइन कराते हैं, हमने माना ए मेरा पॉइंट है, बी मेरा पॉइंट है, अगर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालता हूं मैं, तो ये बताओ नॉर्मली इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, और हमें इस तरीके से किसकी वैल्यू निकालनी है, बाई की। इसका मिड पॉइंट जो है वो कहता है 2,6 है, और जबकि अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे वो तो वही होगा। तो बताओ हमें यहाँ पे 6 प्लस 4, देखो क्या कहता है a1 प्लस a2 अपॉन 2, तो 6 में 4 जोड़ो 10, 10 अपॉन 2 क्या होता है आपका 5। अब यहाँ देखो एक बात बताओ, क्या हमें इसकी जरूरत है, सर नहीं, हमें तो बाई चाहिए। तो बाई के लिए देखो 5 प्लस बाई, 5 प्लस बाई अपॉन 2, यह आपका बाई ऑर्डिनेट लिया हमने, तो यहां से भी बाई ऑर्डिनेट ले लो, ये हमारा 6, 2 उधर जाएगा आपका 12 हो गया, यहाँ आया 5 प्लस बाई, 5 उधर जाएगा तो बताओ क्या रह जाएगा आपका 7। बोलो समझ आया। आपका क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना, आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वन शॉट का। अब देखो मेरी बात, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो चैनल को लाइक कर देना, और दोस्तों वो रेड वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, वो भी दबा देना। आ जाओ देखो ध्यान से, ये कहता है इन व्हाट रेशियो, क्या रेशियो रहेगा अगर -4,6 डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को ए एंड बी। ये कहता है कि क्या रेशियो रहेगा, अगर ये आपका रेशियो है, अब क्या रेशियो रहेगा। बेटा हम एक बात जानते हैं, क्या इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब देखना बेटा, अब पहले एक बात बताओ, ये ए हमारा पॉइंट, ये बी हमारा पॉइंट, ये कहता है 3,-8, जबकि ये कहता है हमारा -6,10। अब ये इसको क्या रेशियो रहेगा, किसका, -4,6 को ये डिवाइड करता है, ये मैंने रेशियो माना m, मैंने यहां मान लिया n। अब देखना इधर बेटा, रेशियो वाला एक फॉर्मूला होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ये आपसे क्या कहता है कि mx2 mx2 nx1 अपॉन m प्लस n जो होगा, ये आपका एक कोऑर्डिनेट वो आपका बराबर रहेगा किसके, -4 के। ठीक है, अब यहां मुझे बताओ m हमारा कितना है, सर पता नहीं। x2 मैं इसको मानता हूं, तो मैंने ये 3 लिया, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई 3m, जबकि n x1 हमारा कितना है, -6, ये हमने -6 लिखा, m प्लस n मान लो। ठीक है बेटा, ये रख दिया हमने यहाँ पे, ये आपका -4।
-4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -4m जा -4m, -4n जा -4n। आगे चले तो ये 3m, ये प्लस माइनस माइनस, ये आपका 6n। एक काम करो, माइनस का 4m है, इसको यहां बुला लो। बताओ 3m के पास आ गया माइनस का 4m, आके खुश हो गया। माइनस का 4n, ये माइनस का 4n। ये कहता है -6 उधर जाएगा प्लस का 6n। अब ये बताओ 6 में से 4 गया 2n, अगर ये 3 4m, ये कितने हो जाएंगे 7m। यहाँ m बचा लो, n नीचे पहुंचा दो, क्यों? क्योंकि रेशियो हमें m और n माना हुआ हमारा निकल जाएगा। यहाँ m और नीचे हमने n लिया, ऐसे 2 बचा है तो 7 बगल का था ना, तो कहाँ चला जाएगा नीचे। तो 2:7 हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को लाइक कर देना और दोस्तों रेड वाला बटन दबा देना। आपका ये मैराथन क्लास नंबर आपकी 3rd थी और डेफिनेटली स्किप करके मत देखना, क्योंकि उससे कम समझ में आता है। ध्यान से देखना, आपकी छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी हो लाइक करना।